हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और इस वीडियो से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, ट्रांसपोज एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो की दिया है -3 5 2 1 इज। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 × 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सबसे आसान है। ठीक है, इसको हम दो थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं जो हमें कैसे पता चलेगा। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ए में ए का डिटर्मिनेंट निकालूं तो -3 × 1 -3, -5 × 2 -10, जो कि आएगा -13, तो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो कोफैक्टर चाहिए A11। तो यानी इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को हटा के जो मैट्रिक्स बची है, चलो यहाँ तो एलिमेंट ही बचा, तो जो मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट और जो एलिमेंट बचा एज इट लिख देना है। ठीक है, अब इसका जो साइन 1 है, 1 के आगे साइन कैसे आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो कि -1 की पावर 1 + 1 × 1। ठीक है, और इट मीन्स 1 ही आ जाएगा। A12 यानी 5 के लिए, तो ये होगा कोफैक्टर 2, बट साइन क्या आएगा यहाँ पे, -1 की पावर 1 + 2 × 2, जो किया जाएगा -2। ठीक है, और A21 के लिए 5 आ जाएगा, बट साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, साइन उधर चेंज हो जाएगा। A22 1 के लिए क्या आएगा, -3, तो सेम साइन, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, वो क्या बनेगी, 1 -2 -5 -3। ठीक है, तो इसके बाद आती है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ए बनी है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में। ठीक है, अब इसके बाद ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा 1 एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या है, -13, तो हर एलिमेंट -13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -1/13, 5/13, 2/13, 3/13। ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट सबको पता ही होगा। देखो शॉर्टकट में क्या करना है, जो ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, जैसे 1, जैसे ए इनवर्स में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 और -3, और इनका साइन चेंज कर देना है, 5 की जगह -5, 2 की जगह -2, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/-13। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे सबके साथ तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखा जाए ए से एडजॉइंट ए कैसे बनी है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करके। ठीक है, और ये वाले एलिमेंट्स को का साइन चेंज करके। ठीक है, तो बस ये डायरेक्टली आप बना सकते हो और ये तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और एक तरीका इसको देखने का है, अगर वैसे तो सबसे सही यही है, बट फिर भी कभी कंफ्यूजन हो, कभी इजी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि जहाँ पे जीरोस ज्यादा हों, ये 3/3 में भी हम कोशिश करें करने की। कि जैसे सपोज कर लेता हूँ कि ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो क्या है, A B C D। ठीक है, और हमें एक पता है कि A × A इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, -3 5 2 1। ठीक है, A B C D इज इक्वल टू आई क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रो कॉलम के साथ, ठीक है, तो
3a+5c और -3b+5d और 2a+c 2b+d। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? 1001। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हम हर एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनेगी। वैसे बहुत लेंथी है बट हमें आना चाहिए 1। ठीक है, और 2a+c = 0, c की वैल्यू क्या आ गई? -2a, जो कि हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में लिखते हैं। तो -3a+5c = 1, -3a, सी की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो -10a = 1, -13a = 1, a = -1/13। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2a है तो 2/13। ठीक है, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा -3b+5d = 0। तो d की वैल्यू आ गई 3/5b। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2b+d = 1। तो 2b+3/5b = 1, ये आ जाएगा 13b/5 = 1, b = 5/13। और d क्या आ जाएगा? 3/5 × 5/13, 3/13। ठीक है, तो यहाँ से भी आ गया। ऐसे तब बेनिफिट रहेगा जब यहाँ पे ऑलरेडी कोई जीरो हो। ठीक है, एक भी जीरो हुई तो थोड़ा सा आसान होगा इससे। ठीक है, बट सबसे सही मेथड यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A × A ट्रांसपोज, ठीक है, = I। तो ये गलत है। ये तब होता है जब ए मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, नेक्स्ट है A = A 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो, दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A² = I आ जाएगा। तो इस जब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे और आई के इक्वल आ जाए, उनको बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, सी में क्या है? AB = B × A, ये भी गलत है। ठीक है, और डी सही है। ठीक है, अब ये हर मैट्रिक्स के लिए सही है कि अगर हम A × B का ट्रांसपोज करेंगे तो ये इनवर्स रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो डी सही है। ठीक है, सेम चीज इनवर्स के लिए भी होती है। A × B का इनवर्स होता है B 1 × A 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स नॉर्मल तरीके से करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो A11। अब देखो A11 है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो A11 के लिए क्या करना है हमें? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा? 1 × 0 0 0 -1 तो -1। ठीक है, सिमिलरली A12। तो A12 के लिए ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये बच। ठीक है, तो -1 × 0 0 0 × 1 0। ठीक है, A13। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 × 1 -1, ये जीरो ही, तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, A12। ठीक है, A12 के लिए क्या करेंगे? इस रो को हटाया, इस कॉलम को हटाया, 0 × 0 0 0 -1 -1। पर 2+1 ऑड है तो साइन भी चेंज हो जाएगा, -1 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, A22 का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, A23 का क्या आएगा? -1 आएगा, बट साइन चेंज हो जाके -1 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो 1 मिनट, फिर 2 1 आएगा, ये आएगा 3 1। 3 1 आ गया, 0 -1 तो -1। A32, ये आएगा 1 -1 2 आएगा, बट साइन चेंज होके -2 हो गया। A33 1। ठीक है, तो कोफैक्टर
क्या बन गया हमारे पास? -1 0 -1 1 0 -1 और -1 -2 1। ठीक है। 1 और एडजॉइंट ए, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा -1 0 -1 1 0 -1 -1 -2 1। ठीक है। अब अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना था हमें। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? हम इसके इस रो के अराउंड एक्सपेंड कर लेते हैं ना, क्योंकि 2 0 हैं। तो 1, इसका साइन क्या आएगा? ये आता है माइनस साइन आएगा ना, -1 ब्रैकेट में क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो 1 माइनस -1, 1 - -1 तो -2 के इक्वल आएगा। ए इनवर्स हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो एडजॉइंट ए हमें दिया हुआ है, ये हमारा एडजॉइंट ए है, इसको हम -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 -1/2 1/2 0 0 1 1/2 1/2 -1/2। ठीक है। तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है। अब इसको हम कोशिश करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उस तरीके से करने की, कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो ए इनवर्स मैट्रिक्स है वो ABCDEFGHI। ठीक है। अब इसमें वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें जीरो ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है आसान पड़ेगा, सारे एलिमेंटों पे ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो करना ही नहीं है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ABCDEFGHI। ठीक है, ABCDEFGHI इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा पहले A+C, फिर वही D+F G+I, फिर आएगा -A+B+C -D+E+F -G+H+I, ये आएगा B। ठीक है, ये आएगा E, ये आएगा H। ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल गया कि B 1 0 के इक्वल है, E 0 के इक्वल है, H 1 के इक्वल है। ठीक है। अगर B 0 है तो हमारे पास क्या आएगा? B 0 कर देता हूँ मैं पहले, A+C 1 के इक्वल है, -A+C किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। दोनों को ऐड किया तो 2C = 1 आ गया, C की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है। C की वैल्यू अगर 1/2 आई है तो यहाँ से मेरे पास A = C है, तो C और A सेम आ गए। ठीक है। तो यस 1/2 आ रहे हैं ना। फिर E 0 है तो D+F 0 के इक्वल आ गया, -D+F 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से मुझे पता है कि F -D के इक्वल है। ठीक है। दोनों को ऐड किया, 2F = 1, F आ गया +1/2, तो यहाँ से D आ गया -1/2। ठीक है। तो ये भी ठीक है, D -1/2 F 1/2। ठीक है। फिर H हमारा 1 के इक्वल है, तो इट मीन्स हमारा G+I भी 0 के इक्वल है, -G H उधर आके +1 -1 हो गया। दोनों को ऐड किया तो 2I = -1, I = -1/2, और G जो है -I के इक्वल है, तो G जो हो गया मेरा 1/2। ठीक है। तो 1/2 1 -1/2। ठीक है। ये भी एक तरीका है जहाँ पे जीरो ज्यादा हो, थोड़ा मुझे लगता है पॉसिबल ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जहाँ पे भी अगर देखा जाए एक रो में या एक कॉलम में 2 0 आ जाए। ठीक है। और फाइनल सबसे एक अच्छी चीज ये है कि कुछ
जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ए मैट्रिक्स का है, उसका इन्वर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जैसे हम यहाँ करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। इन दोनों करेंगे माइनस हाफ प्लस हाफ 0। इन दोनों करेंगे प्लस हाफ माइनस हाफ 0, है ना। इनको करेंगे हम माइनस हाफ प्लस हाफ 0। इन दोनों करेंगे प्लस हाफ 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों करेंगे तो माइनस हाफ +1 माइनस हाफ 0 आ गया, ठीक है। इनको करेंगे 0, इनको करेंगे 0, इनको करेंगे 1, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स 1 - 4 1 - 5 इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 5 - 4 1 - 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों 5 - 4 1 - 1, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को 5 - 4 1, ठीक है। इन दोनों करेंगे -4 +4 0, ठीक है। इन दोनों को करेंगे 5 - 5 0। इन दोनों करेंगे -4 +5 +1, ठीक है। ट्रू है। वैसे भी अगर हम चेक करें इसका जो, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, -5 -4, तो -1, ठीक है। एडजॉइंट ए अगर निकालेंगे हम, तो डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर देना है और बाकियों के साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। और फिर इससे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देनी, -1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे और ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ए इनवर्स ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहाँ तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे कि 9 × 25 225, -16 का स्क्वायर 256, माइनस, तो 4 का साइन माइनस में आ जाएगा। 25 × 4 100, 16 × 9 144, ठीक है। +9, 16 × 4 64 -81, ठीक है। ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा -31, -4 -44 +9 × 56 -36 +176 कुछ गलत किया है, अच्छा 81 है ना, -70, ठीक है। 963 9 6 15, ठीक है। ये आ जाएगा -184, ठीक है, +176, तो -8 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा आसान भी कर सकते हो, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में, मुझे क्या करना है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, रो 2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, रो 2 -रो 1, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 7 9, तो कुछ पैटर्न बनेगा। और R3 पे लगाया कि R3 -R2, ठीक है। अब हम, देखा जाए तो पहले ये ऑपरेशन लगा लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये लगाया हमने, ठीक है, ताकि इस, क्योंकि ये अगर पहले लगाएंगे बेसिकली देखा जाए तो R2 फैक्टोरियल, ठीक है। बट हम एक साथ दिखा सकते हैं इसको, 149, तो 3 5 7 5 7 9, ठीक है। और फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, R3 पे लगा सकते हैं कि R3 -R2, ठीक है। तो 149 3 5 7 2 2 2, ठीक है। अब हम कॉलम लगाते हैं कि C2 पे लगाया C2 -C1, और C3 पे लगाया C3 -C2, ठीक है। तो 1 3 2 4 -3 2 0, फिर 5 2 0, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, देखो इस 2 के अराउंड एक्सपेंड करेंगे, तो इसका साइन जो आएगा पॉजिटिव आएगा,
तो 3 × 2 6, -5 × 2 10, तो 2 - 4 = -8। ठीक है, तो इससे भी ऑप्शन आ जाएगा डी। तो जैसा भी आसान लगे कर सकते हो। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन आसान लग रही है वैसा करके देख लो, कोई बहुत ही ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन आ रही है तो थोड़ा कोशिश करो कि हम ऑपरेशन लगा के कहीं जीरोस बना लें। ठीक है, एक रो या कॉलम में 2 जीरो बन गई फिर तो बहुत ही आसान है, एक बन गई तो भी थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।